हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर्स सीज़न 2 एपिसोड 4 की वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साकुरा के दोस्त मतलब सभी दोस्त उसके पार्टी कर रहे होते हैं और तभी उनको ध्यान आता है कि साकुरा तो आज स्कूल आया ही नहीं है, जिस वजह से सबको चिंता होने लग जाती है साकुरा को। तो नीरे उसको कॉल करता है साकुरा को, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। तो वो फैसला करते हैं कि हम उसके घर पर जाएंगे और नीरे और सुओ उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही नीरे उसके घर की लोकेशन देखता है, उसको पता चल जाता है कि यहीं पे ही आसपास कहीं साकुरा का घर है। लेकिन जैसे ही साकुरा का घर के आसपास वो पहुंचते हैं, नीरे वहाँ पे डर जाता है साकुरा के घर को देख के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उसके घर का नंबर 201 होता है। और वो दोनों फिर बेल बजाते हैं, लेकिन डोर पहले से नीरज उसको बोलता है कि हमें बिना पूछे अंदर नहीं घुसना चाहिए, लेकिन सुओ फिर भी उस वहाँ पे घुस जाता है। और सुओ उसको कहता है अगर साकुरा बीमार है तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। और नीरे ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और साकुरा तभी बाहर आ जाता है कि क्यों शोर मचा रहे हो। लेकिन वो दोनों देखते हैं कि साकुरा सच में ही बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और वो फिर जैसे ही अपने रूम में जाता है साकुरा, तो देखते हैं कि साकुरा का घर और रूम दोनों ही पूरी तरीके से सुनसान है। तभी नीरज साकुरा को बोलता है कि हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। तो साकुरा उसे मना कर देता है, लेकिन तभी नीरज बोलता है कि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने यहाँ आ गए और सभी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। और साकुरा को बोलता है कि तुम सब पर भरोसा करो। तो साकुरा नीरज को बोलता है कि आज तक मैंने जो भी करा है सब अकेले ही करा है, इसलिए मैं एक चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। इसी कारणवश वो नीरज को लेकर वहाँ से चला जाता है। नीरज फिर सुओ से पूछता है कि आखिरकार सभी लोग साकुरा के पास क्यों नहीं रुक रहे हैं। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा के लिए ये चीज़ें सब नई हैं, वो हमेशा बचपन से अकेला ही रहा है। तुमने उसका रूम देखा कैसा है, जैसे अकेलेपन में रहा है वो शुरू से, इसीलिए उसको ये चीज़ें कंफर्ट नहीं हो रही है अभी। वो धीरे धीरे जाके ही उसे कंफर्ट होगा। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नई है, इसलिए वो थोड़ा टाइम तो उसे लगेगा इस चीज़ में कंफर्ट होने के लिए। और वो इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता है किसी के ऊपर, इसीलिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको थोड़ा अकेला रहने दो जिससे वो भरोसा कर पाए। और कल अगर वो दोबारा नहीं आया हमसे मिलने, तो हम दोबारा यहाँ पे मिलने ज़रूर आएंगे। तो ये चीज़ समझ जाता है नीरज, तो नीरज उसको मैसेज कर देता है साकुरा को कि तुम्हारे अपने दोस्त थे, हम तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। और जब तुम मुसीबत में होगे तो हम ही दोस्त होंगे जो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, इसीलिए तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। तब वहाँ कटोहा आ जाती है और यहाँ पे साकुरा देखता है कि उसके दोस्तों ने उसके लिए खाना लेकर आए हैं। लेकिन साकुरा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो शुरू से यहाँ पे अकेला रहता आया है। अचानक से कटोहा उसके रूम में आ जाती है और जिसको देखकर वो डर जाता है और थोड़ा शर्माने भी लग जाता है, क्योंकि कटोहा उसके लिए कुछ बना के लेकर आई है। तभी कटोहा साकुरा को बताते हैं कि नीरज तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था और तुम क्या लड़ाई की वजह से यहाँ पे बीमार होकर पड़े हो। तभी साकुरा बोलता है कि नहीं, मैं इसका कारण जानता हूँ। इसीलिए कटोहा समझ जाते हैं कि ये किस कारण से बीमार हुआ है। और कटोहा उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें भी दूसरों के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड होना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे। तो लेकिन साकुरा इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी कटोहा उससे जो वो खा रहा होता है उससे वही छीन लेती है, जिससे वो चिढ़ जाता है और कहता है कि तुमने इसे क्यों छीना। फिर वो कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ खाना नहीं लाते तो तुम्हें आराम मिलता ही नहीं। उसे फिर ये चीज़ समझ आने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, जिसे सुनकर उसे काजी की याद आ जाती है और काजी से वो मिलने चला जाता है अगले दिन। और सभी क्लास वाले काजी को चिढ़ाने लग जाते हैं, जिस वजह से काजी भी साकुरा के जैसे ही शर्माने लग जाता है और काजी साकुरा को लेकर कहीं और चला जाता है। साकुरा काजी से कहता है कि कील की लड़ाई में मुझे लगा था कि मैं सभी लोगों को खुद ही संभाल लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे सेकंड ईयर की मदद लेनी पड़ी, जिससे मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। पर काजी यहाँ पे खुद पर और लोगों पर भरोसा करना जानता है और काजी से कहता है कि तुम कैसे अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा कर सकते हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है। तभी काजी उसको एक कॉफ़ी की बोतल दिलाता है। दोनों फिर वहाँ से छत पे चले जाते हैं। मैं पत्थर इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कर सकता हूँ। साकुरा को ये पता चलता है और उसे लगता है कि आखिर हम अपने आप को कितने कमज़ोर समझते हैं। तभी काजी उसे
और मैं ताकतवर हूँ, इसीलिए सब लोग मेरे आसपास है। अगर मैंने ये दिखाया कि मैं कमज़ोर हूँ तो तभी सभी लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तभी काजी कहता है कि तुम पागल हो, और वो कहता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम ख्यालों में जी रहे हो, सबको पता है। और काजी ये इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने ही बोला था कि सब लोग मुझे सज़ा दो। काजी ये भी बताता है कि हमें नहीं पता कि दूसरे वाले के मन में क्या चल रहा है, और वैसे भी तुम्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए थी। उसने सबको अपनी कमज़ोरी दिखाई थी तो उसको किसी ने भी रिजेक्ट नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम सब लोग साकुरा की पावर को नहीं, साकुरा को देख रहे थे। तुम्हें जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करना होगा, जो तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम उस पर विश्वास करो और सही से काम उसी चीज़ों पर विश्वास करना होगा जो तुम्हारे सामने है, ताकि वो अपने दोस्तों पर भरोसा कर सके। और ये सारी बातें सुनकर उन्हें मियाँ वहाँ पर आ जाते हैं और काजी की तारीफ़ करने लग जाते हैं, जिससे ये दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। और काजी इतना शर्मा जाता है कि काजी उमे मिया को एक ज़ोरदार मुक्का मार के भाग जाता है वहीं से। उमे मिया साकुरा को समझाते कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं खुद नहीं कर सका, इसीलिए हमें सब पर डिपेंड रहना पड़ता है। मैं कितनी भी गलतियां कर दूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे। भी उन्हें मियाँ कहते हैं आगे कि वो भी उन चीज़ों में उन लोगों की मदद करता है जिन चीज़ों में वो सही नहीं है, वो लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। इससे सभी लोग इकट्ठा रहेंगे। और साकुरा ये बातें समझ जाता है, साकुरा को भी चीज़ें करनी होती है, और लास्ट में जाके साकुरा ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये सारी बातें काजी को हिराकी ने समझाई होती है, जिससे हिराकी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है काजी के ऊपर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस। और गाइस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तो गुड बाय गाइस।